हम सबको क्या चाहिए होता है, एस्केप ही चाहिए होता है और थोड़ी देर के लिए यार बस इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आई जस्ट वांट एस्केप भी नहीं है आपके आसपास बात करने के लिए ड्यूरिंग योर टफ टाइम और आप थेरेपी में पैसा नहीं लगाना चाहते हो। हेलो, तो स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वो सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर वाली बुक के ऊपर जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो बुक कैसी है, आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, क्या वो आपकी थेरेपी का पैसा बचाएगी कि नहीं बचाएगी और क्या वो सच में वर्थ इट है पढ़ना कि नहीं पढ़ना, या फिर कुछ और पढ़ना इज़ बेटर, या फिर साइकियाट्रिस्ट को पैसा देना या थेरेपी में पैसा लगाना इज़ बेटर, या फिर बुक में रीडिंग करना इज़ बेटर। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आगे बढ़ते हैं और ये है सारी बुक जिसके बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने खुद पढ़ी है। तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ी हुई है, मैंने ये सारी पढ़ी है एंड इट ऑल्सो हेल्प मी। तो अब बात करते हैं आगे। सो ऑल दिस बुक, ये जो पूरी बुक दिख रही है, इन सभी बुक के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, मतलब बताते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली बुक से, दैट इज दिस वन, विच इज लाइक दिस इज हाउ यू हील। ओके, एंड व्हेन यू आर रेडी दिस इज हाउ यू हील बाय ब्रेना वेस्ट। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया, अगर मैंने गलत किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना मैंने सही बोला कि नहीं बोला। सो दिस इज़ ऑल्सो जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ, ये भी अच्छी बुक है अगर यू आर गोइंग थ्रू योर हार्ड टाइम। इट कुड बी प्रोफेशनल, पर्सनल और एनी अदर थिंग और एनी इमोशनल काइंड ऑफ थिंग, देन ये बुक आपकी सच में बहुत हेल्प करेगी। यू विल फील गुड फॉर अ मोमेंट। सी, थेरेपी में भी आप क्या करते हो, मैंने करवाई नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी में जाके आप यही करते हो कि जस्ट टू फील बेटर, टू ओवरकम सच बैड फेज या कुछ चीज़ों से यू गो फॉर थेरेपी। सेम ऐसे इस बुक में भी है, जब आप इस बुक को रीड करोगे वन बाय वन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर फॉर योर सेल्फ और आप कोशिश भी करोगे तो इट विल हेल्प यू। Okay, then second book is by the same writer, the 101 essays that will change the way you think. तो इस ये है थोड़ी सी मोटी बुक जिसको मैंने ये भी पढ़ ली है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, समझ में आएगा, अच्छा फील होगा। इज़ लाइक कि जब कोई भी नहीं है आपके आसपास बात करने के लिए ड्यूरिंग योर टफ टाइम एंड यू वांट टू टॉक और आप थेरेपी में पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो उस मोमेंट पे ये सारी बुक आपके सच में बहुत हेल्प आएंगी बिकॉज दे रियली, मतलब आप जब इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आप बात ही कर रहे हो, आप सच में यार यही सिचुएशन तो हुई थी मेरे साथ, लाइक दैट, वैसा कुछ यू विल फील, क्योंकि मैंने ये पढ़ी है। तो व्हेन आई वाज, आई मीन गोइंग थ्रू फॉर सम काइंड ऑफ थिंग, तो आई वाज रीडिंग सच बुक और सच में अच्छा लगता है। आप यू फील बेटर, यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑन द थेरेपी, यू कैन स्पेंड ऑन दिस बुक ऑल्सो विच इज़ वेरी चीप। ओके, देन नेक्स्ट बुक, अगर आपको मोटी बुकें नहीं पढ़नी है, आप बिल्कुल रीडर नहीं हो, आपको बहुत ही पतली बुक चाहिए बट सच काइंड ऑफ बुक चाहिए, तो दिस इज द वन, द जेंटल रिमाइंडर। आई एम सॉरी, आई डोंट नो, ठीक है, और ये बुक सबसे पतली है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको नहीं पढ़नी कोई मोटी बुक, छोटी सिंपल एकदम पतली सी बुक पढ़नी है बट जस्ट टू फील बेटर अ लिटिल बिट और बात करने के लिए कोई नहीं है आसपास, तो यू कैन रीड दिस बुक एज वेल इंस्टेड ऑफ, क्योंकि वो दो बुक थोड़ी मोटी हैं, ये बहुत ही पतली बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। देन देयर इज वन मोर बुक, दिस वन, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये आपने ये बुक बहुत जगह देखी होगी, सुनी होगी, इनफैक्ट मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। ये बुक तो भाई सबसे अच्छी है अगर आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है और आपको फालतू की टेंशन नहीं लेनी दूसरों की, तो दिस इज़ वेरी गुड बुक। ये भी आप रीड कर सकते हो, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है किसी भी काम को लेकर, कितनी नहीं बनती, क्योंकि हम हमेशा टेंशन लेते हैं उन कामों की भी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, जिसके लिए हम अकाउंटेबल नहीं है, राइट। तो दिस बुक विल टीच यू, और बाकी ऐसे भी बहुत अच्छी है फॉर योर सेल्फ लव या फिर सेल्फ केयर या फिर सेल्फ अवेयरनेस, आई वुड से, नॉट सेल्फ लव और सेल्फ केयर बट बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस। Then there is one book, Dear Stranger, You Deserve to Be Loved. This is by Ashish Bagrecha. He is also a poetry, मतलब वो पोएट्री बोलते हैं, लिखते हैं, स्टोरी टेलर काइंड ऑफ। आप लोगों ने देखा भी होगा इनके बहुत सारे शो और सब कुछ होते रहते हैं, तो ये उनकी बुक है, उन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। इफ़ द सेम थिंग, अगर आप किसी हार्ड टाइम से जा रहे हो,
प्रोफेशनली, इमोशनली, मेंटली, व्हाटएवर, एंड आपको कुछ फॉर अ मोमेंट यू वांट टू फील बेटर, या फिर इवन फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो दिस बुक इज गुड। इसमें कुछ एक्टिविटीज भी दी हुई है जो एंड में आप कर सकते हो, तो इट्स अ गुड बुक। Then the last but not the least, okay, ये self, I would say, professional लोगों के लिए it is good book. It is not a book जहाँ पे आप love या care वाली चीज़ हो, but as a professionally when you go जब corporate job करते हो, उसमें कैसे how to deal with the people on a very ground level। मतलब ये उनके, ये ऐसा नहीं इस बुक में है कि आपको देख के लग रहा है कि जो मैनेजमेंट या हायर वाले डेजिग्नेशन पे लोग होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं। हम जैसे हम एसोसिएट वाले लेवल, जो जस्ट एंट्री लेवल पे जो लोग होते हैं, वो भी ऑन अ डेली बेसिस कैसे जॉब में और चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हो बाय गुड कम्युनिकेशन, और क्या आपको इम्पोर्टेंट वो उसमें एक एक दो दो चीज़, अगर इस बुक से सिर्फ एक पॉइंट भी आपने सीख लिया तो दैट विल हेल्प यू लॉट। क्योंकि मैंने इस बुक से एक ही चीज़ सीखी, मैंने जब पूरी पढ़ी, वो ये थी कि आप जब कस्टमर से अपने बात कर रहे हो, जो भी आपका कस्टमर, चाहे वो इन हाउस हो या फिर आपका बाहर बैठता हो, इज़ लाइक कि आप जब उसको प्रायोरिटी देते हो कि व्हाट ही और शी वांट, उसको कोशिश करते हो उसको सुनने की, उसको पहले रखने की, और कैसे आप रख सकते हो ग्राउंड लेवल पे। इज कोई ऐसा सरफेस लेवल या वैसा कुछ नहीं, जो आप डेली काम करते हो उसी में कैसे कर सकते हो, वो ये बुक आपको बहुत अच्छे से सिखाएगी। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ, मैंने भी उन चीज़ों को अपने अपने कॉर्पोरेट जॉब में जब यूज़ करना शुरू करा तो एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। तो ये सारे थे, ये सारी बुक जो मैंने आपको बताई, इनमें से आप कोई से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, ये सभी अच्छे हैं। फॉर बिगनर्स यू कैन गो विद दिस बुक, द जेंटल रिमाइंडर, क्योंकि बहुत पतली है। अगर आप बुक रीडिंग पसंद नहीं करते हो और आपको मोटी बुक पढ़ना भी पसंद नहीं है, तो सबसे छोटी और द गुड बुक। एंड आई थिंक, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास ड्यूरिंग योर टफ टाइम, अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, ठीक है, खैर अब तो चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग, सो यू कैन टॉक इन चैट जीपीटी एज वेल, you will feel like you're talking to your friend or someone, or to any people who know everything like that, but अगर आपको चैट जीपीटी से भी नहीं करनी है चीज़ें, देन बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग योर टफ टाइम, बिकॉज वो आपको एक स्केप दे देती है। क्योंकि टफ टाइम में हम सबको क्या चाहिए होता है, स्केप ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। हमें ये भी होता है कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए यार, बस इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ना आई जस्ट वांट टू एस्केप, यू वांट टू गेट एस्केप ऑफ इट। तो वो सारी चीज़ें आपको बुक रीडिंग में बहुत अच्छे से मिलती है। तो ये वो बुक है जो आपको सच में काफ़ी हेल्प करेगी। अच्छा फ़ील होगा, अच्छा सोच पाओगे, कर पाओगे, तो यू कैन गो विद इट डेफिनेटली, बिकॉज़ मैंने ये रीड करी है तब मैं बता रही हूँ, वरना मैंने ये सारी बुक में आप देख सकते हो, मार्क एवरीथिंग, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम, ओके। तभी मैं बता रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हो मैं और भी किसी बुक की रिव्यू या कुछ करूँ, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।